Hello, namaskar, namaskar. I welcome you all on this incredible platform of Chemistry with Nosasi. I hope each and everyone is absolutely well. We have discussed some topics in previous lecture और आज हम उसी चैप्टर को उसी टॉपिक के आगे चलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में बात किया था, पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से में यानी कौन कौन से फूल या कौन कौन से पौधे में किस किस टाइप के पॉलिनेशन चलते हैं। आज हमको वही देखना है कि ऐसी क्या क्या कंडीशन होगी जिसमें पॉलिनेशन होगा या हो सकता है। कुछ उसके लिए कंडीशन भी तो चाहिए पॉलिनेशन होने के लिए, कि ऐसा थोड़ी है कि एक पौधा है बस उसमें पॉलिनेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं हमको आज इस लेक्चर में देखना है। कंडीशन दैट favors पॉलिनेशन। ऊपर चला है। ऐसे क्या कंडीशन है जिसमें हम पॉलिनेशन को देखेंगे? तो क्या क्या कंडीशन होती है जिसमें हम पॉलिनेशन देख सकते हैं, या पॉलिनेशन को हटा करके कुछ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कंडीशन दैट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या इसको बोलते हैं ट्रू पॉलिनेशन, हम इसको बोलते हैं ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात इसके हम करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंडीशन होंगे कि ये चलेगा, उसमें किसमें ये चलेगा, कि आखिर क्या कंडीशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन वाला उसमें हमको ये चलना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब मैं बताया था कि जो सेल्फ पॉलिनेशन वाला था उसमें दो टाइप के थे हमारे पास। सॉरी, जो पॉलिनेशन में दो टाइप मैंने बताया था, एक था ऑटोगैमी, एक था क्रॉस पॉलिनेशन, या क्रॉस पॉलिनेशन को ही हम दूसरे नाम से बोलते थे एलोगैमी या जिनोगैमी। तो हमने ये भी फिर देखा था जो ऑटोगैमी था उसमें भी दो टाइप थे, एक था सेल्फ पॉलिनेशन और एक था जिटोनोगैमी। तो हम उसी में पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बात कर रहे हैं कि क्या ऐसी कंडीशन होगी कि उसमें पॉलिनेशन होगा। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन केवल और केवल चलता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इसमें बाइसेक्सुअल का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट यहां कहता है कि जो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा होता है उसकी जो रिसिप्टिविटी होती है वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, यानी एक साथ होना चाहिए। जैसे पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है एक साथ, जिसको हम बोलते हैं, यानी जो पॉलन रिलीज हो रहा है तो उसी टाइम पर होना चाहिए कि स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट कर ले, उसके पॉलन ग्रेन को, उसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। यानी ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए। अरे सॉरी, शुड नॉट होता है, सॉरी एक मिनट, सॉरी, शुड नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड। सॉरी, हम इसकी बात कर रहे हैं ना सेल्फ पॉलिनेशन का, हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें पॉलन जैसे ही रिलीज हो रहा है उसी टाइम अगर स्टिग्मा ले लेगा तो होगा, तो उसमें क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हमें होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो होता है वो शुड भी सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। सॉरी, शुड भी ही रहेगा, शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। अच्छा, होने की तो हम बात कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड होने की ही हम बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ स्टिग्मा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास पॉलन ग्रेन यानी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर यहाँ शुड नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड होता तो उसका मतलब होता है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन तब नहीं होता। यहाँ हम कंडीशन होने की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ नॉट लिख रहा था, नॉट का मतलब हो जाता नहीं होना।
तो ये होने की बात कर रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या कंडीशन है जिसमें होगा। और यहाँ लिख देते हैं कि और क्या ऐसे कंडीशन है जिसमें होंगे, तो होने चाहिए कि एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाई एट क्लोजर, यानी जो स्टिग्मा और एंथर हैं दोनों पास पास में होने चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर दूर दूर रहेंगे तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में ये सब कुछ बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट कह रहा है और क्या होना चाहिए इसमें इन प्रेजेंस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होने चाहिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर इसमें होना चाहिए। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है इसमें एनसीईआरटी कहती है इनवेरिएबली सेल्फ पॉलिनेशन इसमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसमें इनवेरिएबली ऑटोगैमस हम लिख दे रहे हैं, या ऑटोगैमी कुछ भी लिख सकते हैं। इनवेरिएबली ऑटोगैमी होता है। इनवेरिएबली का मतलब केवल और केवल क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी ही होगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा केवल, और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। यानी क्लिस्टोगैमस, अब बात आती है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसके नीचे कि फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन, ऐसे फूल जो नहीं खुलते हैं उसमें चलेगा ऑटोगैमी। नहीं खुलने का सेंस यहाँ पर है कि अधिकतम नहीं खुलते, ये तब खुलता है जब इसमें केवल और केवल पॉलिनेशन होना होता है, यानी ऑटोगैमी वाला पॉलिनेशन होना होता है, तब इसके फूल केवल खुलते हैं। वैसे इसके फूल हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। एक और आता है चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस का मतलब जो फ्लावर ओपन होते हैं, और क्लिस्टोगैमस का मतलब जो फ्लावर ओपन नहीं होते। तो इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर चाहिए, यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर में केवल और केवल ऑटोगैमी होता है और उसमें कुछ नहीं होता, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगैमस हो गया। अब नेक्स्ट आता है, ये हो गया कंडीशन, इतना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो गया, एक होता है चेस्मोगैमस फ्लावर। वो क्या होता है, तो यहाँ नोट करके लिख सकते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर के बारे में। चेस्मोगैमस फ्लावर के बारे में हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या होता है। चेस्मोगैमस का मतलब जो ओपन होते हैं, और क्लिस्टोगैमस का मतलब जो ओपन नहीं होते हैं फूल। तो चेस्मोगैमस वाले में हम लिख दे रहे हैं फ्लावर, या इस तरह लिख लीजिए, ओपन फ्लावर्स जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं चेस्मोगैमस। जितने भी ओपन होते हैं उसको हम बोलते हैं। अब बात आती है कि जो चेस्मोगैमस फ्लावर है, क्या उसमें ऑटोगैमस होगा कि नहीं होगा, मतलब ऑटोगैमी चलेगा कि नहीं। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो ओपन फ्लावर होते हैं इसमें कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। कंप्लीट पूरी तरीके से ऑटोगैमी नहीं होगा, होता है थोड़ा बहुत, ना के बराबर होता है। एनसीईआरटी वही कहती है जो चेस्मोगैमस फ्लावर होता है उसमें कंप्लीट ऑटोगैमी जो होता है वो रेयर होता है, अधिकतम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस होता है उसमें केवल और केवल ऑटोगैमी हमें देखने को मिलता है। ये थे कुछ कंडीशन हमारे पास। अब बात आती है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें फूल क्लिस्टोगैमस भी दिखे और चेस्मोगैमस भी दिखे, कौन से ऐसे फ्लावर हैं या प्लांट हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लांट विथ बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। कौन से ऐसे हैं प्लांट जिसमें दोनों देखने को हमको मिलता है। तो आइए हम यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं, ट्रिक्स एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। कम ऑक्स वाइलिन के हिसाब से हम यहाँ लिख देते हैं कम ऑक्स वाइलिन। तीन पौधे का नाम दिया हुआ है। कम का मतलब है कॉमेलिना से, ऑक्स का मतलब है यहाँ ऑक्जेलिस से, वाइला का मतलब है यहाँ वाइलिन से। ये तीन ऐसे प्लांट है जिसमें
हमारे पास क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस दोनों के दोनों फ्लावर देखने को मिलते हैं। 3 एनसीईआरटी में दिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे हमेशा आते हैं। कम ऑक्स वायलिन के ट्रिक्स याद रख लीजिएगा, यानी ऑक्स को हम बुला रहे हैं वायलिन बजाने के लिए, तो वहाँ से इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा कि कम ऑक्स वायलिन यानी कॉमिलेना ऑक्जेलिस वायलिन। ये था इसके बारे में। अब बात आती है कि अगर हम बार बार किसी पौधे में केवल ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही करवा रहे हैं तो क्या उस पौधे में फायदा होगा या नुकसान होगा या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो हमको वही देखना है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग, बोलते हैं हम इसको कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग। कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि बार बार एक ही चल रहा है। किसमें हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग का, आप लिख लीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें होता क्या है, जब बार बार किसी पौधे में हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कराएंगे तो क्या होता है, आपको भी मालूम है कि जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसमें दिक्कतें थोड़ा बहुत आ सकती हैं, उसके फ्लावर्स में, उसके प्लांट की ग्रोथ में, ये सब कुछ उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग को एनसीईआरटी बोलती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से। हम यहाँ पॉइंट वाइज लिख देते हैं कि कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग may leads to inbreeding डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, प्लांट लेंथ होगा, प्रोडक्टिविटी, प्लांट लेंथ या प्लांट ग्रोथ, सॉरी वही तो हो गया, प्लांट लेंथ या प्लांट ग्रोथ, इतना ही ध्यान रखिए। इन सब में हमको डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट इसमें देखने को मिलेगा, यानी ये सब घटते चले जाएंगे। जो उस पौधे की प्रोडक्टिविटी होगी, प्लांट लेंथ होगा, या और लिख सकते हैं यहाँ पर, बार बार जब हम कराएंगे तो हमें वेरिएशन नहीं दिखेगा, वेरिएशन नॉट अकर, तो हमको वेरिएशन भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा, इन सब में कमी हो जाती है, ये सब डिक्रीज होने लगते हैं। तो ये था कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग कराने के कुछ इसमें नुकसान है। अब इसी का अगर हम नेक्स्ट बात कर ले आउट ब्रीडिंग डिवाइस की। आउट ब्रीडिंग डिवाइस एक होता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। यानी अब बात आती है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस में, यहाँ हेडिंग डाल दे पहले, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या क्या होते हैं, इसमें हम क्या क्या देखेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस में। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब होता है कि अब हम क्या ऐसी चीज करें कि क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपको भी मालूम है क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहला पॉइंट है कि उसके लिए प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट या फ्लावर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये होना चाहिए। और एनसीईआरटी कहती है डिस्करेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे तब जाकर के आउट ब्रीडिंग डिवाइस यानी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं रुकेगा तो हमारे पास हो सकता है कि उसमें कुछ हद तक सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाए, लेकिन होता नहीं है। जैसे यूनिसेक्सुअल क्या गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात कर लें तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। तो अगर उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम चाह रहे हैं केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन करवाने की बात, तो वहाँ पर हमको सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को अगर हम वहाँ पर रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, तब जाकर के वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा, वरना वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगा।
तो वही है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस में हम क्या करें, तो सबसे पहले हमने बता दिया कि यहाँ पर यूनिसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए और डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए। अगर सेल्फ पॉलिनेशन को हम डिस्करेज यानी रोक रहे हैं, तो एनकरेज हम किसको कर रहे हैं, यानी किसको बढ़ा रहे हैं, तो एनकरेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी हम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा रहे हैं तब इस केस में। ये हो गया। नेक्स्ट और देख लेते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस के लिए क्या क्या होना चाहिए। आउट ब्रीडिंग डिवाइस में और कुछ पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है ना, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शुड बी सिंक्रोनाइज। सेल्फ पॉलिनेशन में एक साथ होने चाहिए, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में यही क्या होता है, एक साथ नहीं होना चाहिए। एक साथ अगर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, अगर एक साथ नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो हमको यही वाली पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शुड नॉट बी सिंक्रोनाइज। यानी पॉलन रिलीज का मतलब जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज होने वाला है उसी टाइम पर अगर स्टिग्मा ले लेगा पॉलन ग्रेन तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर नहीं लेगा तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन ये हो रहा है। तो ये है। और इसमें होना क्या चाहिए कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो थोड़े दूर दूर होने चाहिए। अगर पास पास ही एकदम रहेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन वो कर ले जाएंगे। तो यहाँ हम वही पॉइंट लिख देते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा शुड नॉट लाई क्लोज। पास पास में नहीं होने चाहिए, शुड नॉट लाई क्लोजर। अगर पास पास में रहेंगे तो उसमें भी जाकर के हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो ये था हमारे पास कि एंथर स्टिग्मा एक साथ नहीं होने चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि किस प्लांट के या किस फ्लावर्स के वो पॉलन ग्रेन हैं वो पहचान में आना चाहिए। अगर स्टिग्मा उसको पहचान लेगा तब तो ठीक, नहीं पहचान पाएगा तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा। तो ये कह रहा सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी उसमें होना चाहिए। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी अगर रहेगा तो पॉलिनेशन होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर वो नहीं पहचान पाता है तो उसमें कोई भी पॉलिनेशन ही नहीं होगा। तो ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। अगर सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी की हम बात कर ले तो इसमें होता क्या, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। जेनेटिकली कंट्रोल ये होते हैं, ये जो होते हैं जेनेटिकली कंट्रोल, यानी जीन के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन ये करता है हमारे पास फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाई, यानी ओव्यूल से फर्टिलाइज करके, यहाँ ये दिख नहीं रहा है, हम इसको लिख देते हैं ऊपर, इधर हम लिख देते हैं, इसी वाले पॉइंट को उठा करके हम आगे लिख दे रहे हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसी को। प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजिंग बाई, जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग होता है उसको वो किस तरीके से रोक देता है, सेल्फ पॉलन लिख लीजिए, सेल्फ पॉलन बाई
बाय फर्टिलाइजिंग ओव्यूल। ओव्यूल को फर्टिलाइज करके ये सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसको ये रोकने का काम करता है, उसको ये रोकता है। अब ये किस तरीके से क्या रोकता है तो क्या होता है उस टाइम पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं जो पॉलन जर्मिनेशन होता है उसको रोकता है ये। हम यहाँ पहला लिख देते हैं इनहिबिट पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देता है, और जो पॉलन ट्यूब के अंदर ग्रोथ चलता है वो उसको भी नहीं होने देता, यानी उसको भी रोक देता है। प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर जो पॉलन ट्यूब ग्रो करता है उसको भी ये रोक देता है। तो ये कुछ हमारे पास है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। तो ये कुछ था हमारे पास आउट ब्रीडिंग डिवाइस वाले में। अब हमको जो बात करना है वो करना एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पर, कि पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, हम कल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में बात कर लेंगे कि 2 टाइप के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, और उसमें भी हम देख लेंगे पर्टिकुलर कौन कौन से होते हैं। तो कल हम पूरा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को एक स्कूल में अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, मतलब चैप्टर्स पढ़ा रहे होंगे। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को किसी अदर चैप्टर्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर आपको किसी अदर चैप्टर्स में दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो हम उस चैप्टर को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको उस चैप्टर को जितना हमसे आसानी से हो सके हम उसको समझाएंगे। तो अगर किसी भी चैप्टर में आपको डाउट हो, जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका हो स्कूल में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस चैप्टर को भी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।